भारत सबसे युवा देश है, प्रतिभाशाली देश है और उसके साथ साथ सबसे प्राचीन संस्कृति का देश है, प्राचीन सभ्यता का देश है। और यहाँ एक एक व्यक्ति के चरित्र से समाज, राष्ट्र का चरित्र बनता है। और इस चरित्र के निर्माण में जिनकी सबसे अहम भूमिका है वह हमारे गुरु सत्ता की, वो हमारे ऋषि परंपरा की, वह हमारे संत परंपरा की। और ऐसे ही गौरवशाली संत परंपरा और गुरु परंपरा को जीवंत करने वाला एक राष्ट्र का गौरवपूर्ण राज्य है, उसका नाम है महाराष्ट्र। आज हम उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र नांदेड़ में आयोजित किया गया। मराठवाड़ा क्षेत्र यूं तो कहा जाता है पानी की वहाँ किल्लत रहती है, पानी कम रहता है, वहाँ बहुत चट्टानें हैं, चट्टानों के नीचे पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत नीचे है, 600 से 1200 फीट नीचे तक पानी उपलब्ध रहता है। सामान्यतः जहां उत्तर भारत में 200 से 300 फीट पर आपको पानी मिल जाएगा, परंतु वहां मैं अचरज में पड़ गया कि 700 से 1200 फीट तक पानी उपलब्ध नहीं है। उस ऐसे क्षेत्र में जहां गोदावरी के पावन तट पर एक ऐसा गुरुद्वारा है जो संपूर्ण विश्व के तीर्थयात्रियों को, गुरुओं के प्यारों को और सिख धर्म के अनुयायियों को विशेष रूप से आमंत्रित करता है, उनको अपने साथ जोड़े रहता है। उस गुरुद्वारे का नाम है श्री तख्त सचखंड हजूर साहिब। ये 5 तख्त जो सिख परंपरा में हैं, उसमें से एक तख्त यह नांदेड़ का तख्त है। और इसका आज मैं चर्चा इसलिए आरंभ में करने वाला हूं, यदि हम बात करें अहमदाबाद के कार्यक्रम की, तो वहां सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अहम भूमिका निभाई। कोटा के कार्यक्रम की हम बात करें तो शिक्षण संस्थाएं अग्रणी भूमिका में थीं, परंतु साहब यहां नांदेड़ में सबसे अधिक जो बड़ी संख्या में भागीदारी थी वह हमारे सिख समाज और मुस्लिम समाज की थी। अर्थात पूरा समाज एक साथ उठकर खड़ा हो गया था। और आयोजन की योजना में जिसकी बात मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं, मैंने कहता हूं कि हर बार जो एक ऐसा सत्य जो आप तक अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ होता, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं हर कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के पीछे का जो सत्य है वो ये था कि यह कार्यक्रम हरिद्वार आयोजित होना था, उसकी प्रेस वार्ता भी हो चुकी थी, परंतु केंद्रीय स्तर से एक निवेदन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास आया कि आप कार्यक्रम यदि महाराष्ट्र करें तो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का महाराज जी के साथ वार्ता हुई 11 जून को। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने निर्देशित किया संगठन को 12 जून 2019 को यहाँ से मुझे भेजा गया मुंबई। वहाँ भाई सुरेश यादव जी मिले और वहाँ उनको साथ लेकर, बहन जिया जी को साथ लेकर, कश्मीरा बहन को साथ लेकर हम लोग आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिले। उनसे सारी योजना चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 2 स्थान है जहां आप कर सकते हैं, एक औरंगाबाद आपको देखना है या फिर नांदेड़। तो हमने कहा कि शाम को सोचकर बताएंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से चर्चा की, महाराज जी ने निर्देशित किया कि नांदेड़ कार्यक्रम किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो नांदेड़ कार्यक्रम की योजना तय हुई और नांदेड़ का ऐसा सुखद अनुभव हुआ क्योंकि वहाँ बिल्कुल अभी नए जो तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब का चेयरमैन का दायित्व हमारे मुंबई के महाराष्ट्र पूर्व के जो संरक्षक हैं श्री भूपेंद्र सिंह मनहास जी, उन्होंने उसका दायित्व संभाला था। और जब हमने उनसे चर्चा की, उनका भी पूरा आशीर्वाद मिला, सायंकाल उनका आशीर्वाद मिला। और उसके बाद हमारी यात्रा आरंभ हुई नांदेड़ के लिए। नांदेड़ के लिए एक ही फ्लाइट जाती है मुंबई से, सायंकाल जाती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो 12 तारीख रात्रि को वहाँ पहुँचना हुआ और मात्र 9 दिन में 7-8 दिन कार्यकर्ताओं को कार्य करने को मिले। रास्ते में चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे। और नांदेड़ जब पहुंचे तो बहुत थोड़े कार्यकर्ता, क्योंकि समय ही नहीं मिला था, मात्र 2-3 घंटे 4 घंटे का समय मिला, तो सब इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी में तो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। 50 कार्यकर्ता बड़े मुश्किल से इकट्ठे हुए। तो लोगों में कि इतना कम समय है और कैसे कार्य हो पाएगा। तो हमने वहाँ जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ
एक साथी आदमी श्री वधवा जी जो उस तख्त साहब के प्रबंधक हैं, वो आए और उन्होंने जब चर्चा रखी कि हाँ माधव दास जी नाम से एक शख्स रहा करते थे, जब 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का उनको आशीष मिला, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया, तो वह जो तपस्वी साधक था वो सिपाही बन गए और उनका नाम श्री बंदा बैरागी के नाम से वो पूरे विश्व में प्रख्यात हुए। उन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी, चूने हिलाकर रख दी, विदेशी आक्रांताओं को नाको चने चबवा दिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु का जब आदेश प्राप्त हो जाता है, उनका आदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया। जो तपस्वी मार्ग पर लोग लगे हुए थे वह युद्ध के क्षेत्र में चले गए कि राष्ट्र की रक्षा करना भी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जैसे मोक्ष प्राप्त करना, ऐसे ही धर्म युद्ध में यदि जो व्यक्ति शहीद होते हैं वह भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस भाव को जब उन्होंने जागृत किया, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा हमने। आदरणीय भाई अमरीक सिंह जी, वहाँ के सब कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला। जब मैं बात ये कर रहा था कि हम नांदेड़ पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया, डीएम श्री अरुण डोंगरे जी थे और वो बड़ा सहयोग कर रहे थे हमारा, परंतु जब पता चला कि वो तो केदारनाथ की यात्रा पर गए हुए हैं। अब केदारनाथ की यात्रा से उनको 4 दिन बाद आना था और हमारे पास समय बहुत कम था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन लगाया माननीय सांसद श्री प्रताप राव चिखलीकर जी को, जो अभी बिल्कुल नए सांसद बने थे। वो क्षेत्र जहां कभी कांग्रेस हारी नहीं थी, वहां कांग्रेस को हराकर श्री प्रताप राव चिखलीकर जी भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद बने थे। उन्हें फ़ोन किया तो पता चला कि वह अभी दिल्ली में ही हैं, क्योंकि अभी अभी शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ था माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, तो वो वहाँ पर व्यस्त हैं, अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, वापस आना नहीं हुआ उनका। और इस बीच उनकी जिम्मेदारी संभाली उनकी बेटी प्रणीता ताई चिखलीकर ने, और प्रणीता देवरे चिखलीकर बहन ने बहुत जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को संभाला 3-4 दिन, क्योंकि एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण था। वहाँ एडीएम परदेसी साहब थे और उनके साथ वो कार्य आगे बढ़ा। 3 दिन हमारी बैठकें चलती रहीं, क्योंकि कार्यक्रम का स्थल का चयन करना था। जैसे मैंने कहा कि कोटा में हमें समय मिला, लगभग 1 महीने का समय था। हमने दान एकत्रित भी खूब किया, सब लोगों ने खूब सहयोग भी किया, परंतु इस कार्यक्रम की जो सेंटर पॉइंट था वो था मितव्ययता। मैनेजमेंट का एक गुण है कि आप रिसोर्सेज को समय पर और उसको लक्ष्य आधारित बनाएं, लक्ष्य के प्रति उनको केंद्रित करके रखें और मिनिमम उनका एक्सपोजर होने दें और मैक्सिमम उससे रिजल्ट प्राप्त करें। तो हमने यहाँ पर मितव्ययता के ऊपर विशेष देखा बल। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का निर्देश हुआ कि अपने को इन्हीं संसाधनों में काम करके दिखाना है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, दान संग्रह करने का समय नहीं था। बहुत धीरे धीरे हमने कुछ 1000, 5000, 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से दान इकट्ठा करना शुरू किया। भाई गोवर्धन अग्रवाल जी ने बड़ी राशि में 1.25 लाख रुपए, आदरणीय डॉक्टर शिंदे जी ने दिया, प्रताप राव जी ने लगभग, फिर उसमें एक बड़ा योगदान लगभग 25 से 30 लाख रुपए का उनका योगदान रहा। तो मैंने कहा कि एक बड़ी श्रृंखला, परंतु इतनी बड़ी व्यवस्थाएं पूरे प्रांत भर से। महाराष्ट्र, आपको जानकारी दें, संगठन के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र पूर्व, महाराष्ट्र पश्चिम और मुंबई प्रांत इस प्रकार कार्य करता है। और मुंबई के हमारे जो कार्यकर्ता हैं भाई सुरेश यादव जी और बहन कश्मीरा जी के नेतृत्व में अग्रणी भूमिका में काम कर रहे थे। और पूर्वी क्षेत्र में पूज्य स्वामी आनंद देव जी और उनकी पूरी टीम इस कार्य में लगी थी। बहन शोभा भाग्या जी और संजीवनी मायने जी, शोभा बहन को बीच में उनके परिवार में शादी थी इसलिए उनको जाना हुआ, और बड़ा कार्य उस वक्त बहन संजीवनी जी ने देखा। और इधर पश्चिमी महाराष्ट्र में भाई बापू पाडलकर जी, चंद्रशेखर खापने जी, उदय वानी जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम, आदरणीय भाई गोविंद जी, दादा जोशी जी, इनका बड़ा योगदान रहा। और इनका और बहनों का नेतृत्व कर रही थी सुधाताई अली मोरे। और सुधाताई बहन ने भी बहुत जिम्मेदारी के साथ इस कार्य में सहभागिता निभाई और इस कार्य को, बहनों की अप्रतिम योगदान था। और हमारी साजने ताई जो नांदेड़ के रहने वाली हैं, नांदेड़ के भाई अनिल जी और नांदेड़ के हमारे जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान के अखिल खान जी, क्योंकि वहाँ एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज था, उनकी बड़ी भागीदारी तय करने के लिए हमने देखा भाई अखिल जी का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने उस भूमिका को तय करके दिखाया भी। जैसे आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पूरा विश्व 2 कार्यक्रमों पर ध्यान रखता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रहता है और
माननीय मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है दोनों ही। उसके दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इसके साथ साथ मुझे 2019 की जब चर्चा आएगी तो रांची भी आपको लेके जाना है, और एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ रोहतक में, उसकी भी चर्चा आपके साथ साझा करनी है। पहले चर्चा करते हैं रांची की। रांची में पिछले 30 दिन से लगातार तैयारी चल रही थी। एक महीना पहले से आयुष मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय, सब लोग एक्टिव हो चुके थे, पूरी योजना चल रही थी। और वहाँ कार्यक्रम भाई छवि विरमानी जी के नेतृत्व में भाई लाला लक्ष्मी जी हैं, बहन सुधा जी हैं, और रामजीवन जी हैं, और कर्म कोरी जी, इन सब साथियों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से उसकी योजना चल रही थी। उसमें बीच बीच में आदरणीय भाई राकेश जी, पूजा साध्वी दीदी देवप्रिया जी, वह जाकर उनका निर्देशन उन्होंने किया और उनको कार्य में समायोजित कर दिया। वहाँ पर भी हमारे कार्यक्रम में उल्लेखनीय भूमिका रही। लगभग 11 से 12,000 पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने उस 50,000 के झारखंड के कार्यक्रम में, जहाँ जो रांची में हुआ था, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने बहुत जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाई। और उसमें विशेष भूमिका हमारे पूज्य स्वामी तीर्थ देव की भी रही, जो यहाँ कार्यालय में भी सेवा करते हैं, और उन्होंने रांची जाकर विशेष रूप से उस कार्य को संभाला। आदरणीय भाई अजीत जी, जो बिहार के हमारे वरिष्ठ राज्य प्रभारी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा और बहुत अनुशासित उनकी भागीदारी की। और इधर यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में रोहतक में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। रोहतक में कार्यक्रम तैयार हो रहा था। हुड्डा ग्राउंड रोहतक को चयन किया गया था, एक बड़ा विस्तृत ग्राउंड योजना थी 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की। परंतु 21 जून का दिन अचानक वहाँ बरसात आ गई। 2 दिन पहले बरसात का अच्छा वातावरण बन गया, शेड ढूंढने की नौबत आ गई, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन पर भाई राकेश जी ने वहाँ की व्यवस्था संभाली, क्योंकि हरियाणा में आदरणीय माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का आगमन हो रहा था, और एक वह भी राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो गया था। तो 3 तरफ से कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम को भाई राकेश जी ने बहुत अच्छे से संचालित किया। आदरणीय श्री अमित शाह जी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उल्लेखनीय योग के प्रति भूमिका को लेकर, और उनकी कर्म भूमि जन्मभूमि हरियाणा और गीता की जन्मभूमि हरियाणा को बहुत अच्छे से विश्लेषित किया, और योग के को आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार की बहुत प्रशंसा की, श्री मनोहर लाल खट्टर जी की और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी की बहुत प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस दिन वहाँ हरियाणा योग परिषद के गठन की घोषणा भी की। उसके पीछे का एक और बड़ा राज है, उसकी चर्चा मैं आज आपके साथ नहीं करूँगा साझा। हम चलते हैं फिर वापस नांदेड़ में, परंतु नांदेड़ जाने से पहले एक बार हरियाणा के कुछ कार्यकर्ताओं की चर्चा कर लूं, जिन्होंने उस कार्यक्रम को समायोजित करने में अहम भूमिका निभाई। चाहे वो भाई ईश जी रहे हों, बहन सत्या जी रही हों, प्रदीप जी रहे हों, बहन माता दया जी रही हों, भाई जगबीर जी हमारे रोहतक के रहे हों, भाई दीपक जी रहे हों, इन सब कार्यकर्ताओं ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य किया। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हमारे कार्यकर्ताओं ने, दयानंद मठ के कार्यकर्ताओं ने, और वहाँ पर जो हमारा योग की अन्य अनेक जो संस्थाएं वहाँ पर काम कर रही थीं, जो अन्य विश्वविद्यालय वहाँ कार्य कर रहे थे, पूज्य महंत जी का भी हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको भी हम हृदय से नमन करते हैं। तो यहाँ से अब हम चलते हैं फिर पुनः नांदेड़ की ओर, क्योंकि नांदेड़ में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय द लार्जेस्ट क्लास की योजना चल रही थी। लगभग 2 लाख लोगों का वो भी कार्यक्रम आयोजित होना था, समय कम था। जो पहला ग्राउंड मुझे प्रशासन ने दिखाया, मुझे आज भी याद है, वो मात्र 10,000 लोगों का ग्राउंड था। यदि 10,000 लोगों का वो ग्राउंड था तो आप समझिए 3 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड था। 10,000 भी नहीं, 6,000 लोग ही बैठ सकते थे उसमें, परंतु उस बिल्कुल सेंटर में था। फिर गुरुद्वारे के पास हमने जगह देखी तो पता चला कि उस के पास जो जगह है वह बहुत जगह थी, परंतु वहाँ ओपन जो स्पेस था वो बहुत कम था। वहाँ मात्र 15 से 20,000 लोग आ सकते थे। हमें जगह चाहिए थी बड़ी, तो महाले चौक जो नांदेड़ से 7 किलोमीटर दूर था, हमने उसका चयन किया। हमें पूरा उम्मीद थी कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के लोग बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये संतों की भूमि है, संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संत गजानन की भूमि, गाडगे जी महाराज, और अभी अभी की बात है टुकड़ो जी महाराज की भूमि है ये। यहाँ संत परंपरा का विशेष आदर और सम्मान है। और राष्ट्रभक्ति तो साहब छत्रपति शिवाजी महाराज को हम नमन करें कि
उनकी वो संस्कृति, वो हम देखते हैं कि उन कार्यकर्ताओं में कूट कूट कर वह राष्ट्रभक्ति भरी हुई है, राष्ट्र के प्रति प्रेम भरा हुआ है और अपने संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सबसे अधिक कार्यक्रम यदि कहीं हुए हैं तो महाराष्ट्र में हुए हैं, और मुझे लगता है कि वह अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है। और कार्यकर्ता भी ऐसे अनूठे हैं साहब, जहां लगा दो और वहां पूर्ण समर्पण से महाराष्ट्र के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे तीनों कार्यकर्ताओं का अविस्मरणीय योगदान रहा। इतनी धूप हुआ करती थी साहब कि क्या कहने, परंतु सबके बीच में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी वह था गुरुद्वारा साहिब। जो श्री तख्त गुरुद्वारा साहिब ने जो सहयोग किया, मैं समझता हूँ तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब का जो योगदान था, चाहे वह हमें कार्यालय के दृष्टिकोण से, आवास के दृष्टिकोण से, भोजन के दृष्टिकोण से, मैं भी वहीं रुका गुरुद्वारे में और सुबह कीर्तन सुना करते थे, शाम को माथा टेकने जाया करते थे। इतना ऊर्जा मिला करती थी, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। एक एक कण में श्री गुरु महाराज जी वहां विराजते हैं। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल चलाना यहाँ से किया, और ये तो पावनी भूमि है साहब, गुरुओं की भूमि है, तीर्थ की भूमि है। और शाम को जब रात को जब खीर मिला करती थी साहब, जो स्वाद है, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, नांदेड़ जाइए गुरुद्वारे में, और जो आपको प्रेम मिलेगी, जो श्रद्धा भाव आपको दिखेगा, जो सेवा भाव दिखेगा, वह अद्भुत है साहब। हमारे कार्यकर्ता वहाँ रुके, लगभग 300-400 कार्यकर्ताओं के आवास की, भोजन की, इन 5-7 दिनों में, और कोई हम सोच भी नहीं सकते थे 5-7 दिनों में इतने कार्यकर्ताओं को रुकने की, भोजन की व्यवस्था करना एक बड़ा विकट कार्य था, संबल बना। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी ताकत थी इस कार्यक्रम की योजना में, वो थे हमारे सांसद महोदय श्री प्रतापराव चिखलीकर जी, जिन्होंने सारी व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से प्रातः और सायंकाल प्रतिदिन हमारी बैठकें होती थीं। और पूरे उस कार्यक्रम में जैसे पीडब्ल्यूडी के आदरणीय देशमुख जी को मैं भूल नहीं सकता, उस ग्राउंड को हमने चयन कर लिया, उस ग्राउंड का नाम योग भूमि ग्राउंड भी रख दिया, परंतु साहब 5 दिन में उस ग्राउंड को तैयार करना, इतना कहीं पथरीली, कहीं चट्टान बनी हुई है, कहीं खुदा हुआ है, उसको लेवल करने का काम आदरणीय देशमुख जी ने बहुत अच्छे से किया। मैं उनको पीडब्ल्यूडी के उन साथी का विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ। और कहाँ से लोगों को लाना है, कैसे लाना है, उनकी बसों की योजना, मुझे याद है नया गांव लोहा तहसील के कार्यकर्ताओं की तो अद्भुत साहब उनकी भागीदारी रही। और यदि हम बात करें वहाँ के एसएसपी श्री भाई संजय यादव जी, आईपीएस ऑफिसर हो तो ऐसा हो, ऐसा समर्पित, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति। और जब उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी, और उनका जो मुझे पूरा सहयोग मिला प्रशासन का, चाहे अरुण भाई का हो, परदेशी जी का हो, और वहाँ के तहसीलदार साहब जिनकी ड्यूटी लगी थी विशेष रूप से वहाँ की सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने की, श्री किरण आम्बेकर जी, मुझे आज भी नाम याद है, शिक्षा अधिकारी दिग्रिस्कर जी, जिनके 40,000 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। और वहाँ जो लोकल विद्यालय थे उनकी एक बड़ी भूमिका उस कार्यक्रम में रही, क्योंकि नांदेड़ भी यदि महाराष्ट्र की शिक्षा नगरी के रूप में ही विख्यात है, वो भी वहाँ पर भी शिक्षा का बड़ा उपक्रम है, परंतु वहाँ बड़ी जो पहचान है वो नांदेड़ साहब गुरुद्वारे की है। तो उसके लिए श्री भूपेंद्र मनहास जी का भी हमें निरंतर योगदान मिला। वो 2 बार वो आए और उन्होंने आके संभाला, चाहे हमारे भाई राव यशपाल जी रहे हों, उन्होंने भी आकर बीच बीच में व्यवस्थाओं को देखा और उसमें पूरा सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो नांदेड़ का यह जो उत्सव था, ये भारतीय वैदिक संस्कृति का विजय उत्सव, जो संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। उसकी हम यदि कल्पना करें, उसकी यदि स्मृतियों को संजोने का प्रयास करें तो इस 25-30 मिनट में संजोना बहुत कठिन है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता का नाम, उसके उत्साह, उसकी योजना के पीछे जो उसकी ताकत थी, उसको समेटना बड़ा कठिन है साहब। परंतु फिर भी मैं उसको समेटने का प्रयास करता हूँ आपके सबके सहयोग के साथ। ये एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का योजना तो बन गई। इसमें ये तय हुआ कि 40 से 50,000 विद्यार्थी इसमें भागीदारी करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आएंगे। इतनी बसें कहाँ से आएँ? बसें ढूंढने लगे तो बसें उपलब्ध नहीं है साहब। उन लोगों का ट्रेनिंग का शेड्यूल, उनको ट्रेन करना था। बीएसएफ के लोग आना चाह रहे हैं, आईटीबीपी के लोग आना चाह रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी है ताकि वहाँ प्रेजेंटेशन जो हो वह एक साथ दृष्टिगोचर हो और एक साथ जब वो लोग समन्वय के साथ करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और वो 7 दिन में ही हमें करना था। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया, विभिन्न विद्यालयों में जाकर, विभिन्न
गाँव में जाकर, ढानियों में जाकर और आर्मी के कैंप में, पुलिस के कैंप्स में जाकर उनकी जो ट्रेनिंग करवाई वह अपने आप में महत्वपूर्ण थी। और कई चैलेंजेस और थे साहब, जो उसकी एक थोड़ी सी बानगी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आने से पहले ही आस्था की टीम आ जाती है और हमारे म्यूजिशियंस आ जाते हैं, भाई हरि और उनकी पूरी टीम आ जाती है। परंतु हमें लास्ट दिनों में पता चला कि हरि भाई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कहीं और से आना है और वो अकेले ही पहुंचेंगे। हम बड़े चिंतित हो गए कि इतना बड़ा कार्यक्रम है और एक ही दिन का कार्यक्रम है। आपको ध्यान होगा, यदि हम फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम था। हम बात करें गुजरात की तो 5 दिवसीय, और कोटा की बात करें तो 3 दिवसीय कार्यक्रम था। परंतु नांदेड़ में मात्र 1 दिवसीय कार्यक्रम था। 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होता है तो एक मोमेंटम बना देते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी, आह्वान कर देते हैं, हमारा कार्य बहुत सरल हो जाता है। परंतु एक ही दिन के कार्यक्रम में सारा लोड, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती है कार्यकर्ताओं और आयोजन की क्या स्थिति होती होगी। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है और वो भी बिना म्यूजिक टीम के। तो हमें 3 दिन पहले पता चला, तो मैंने भाई विष्णु जी और अपने सुधाताई के जिम्मे लगाया कि आप कैसे भी करके व्यवस्था करिए। और फिर उन्होंने उस व्यवस्था की, तो मंच पर एक गीतकार भी पहुंचे, उसकी भी व्यवस्था हुई। और जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, तो जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ तो नांदेड़ की जो भूमि है, मैंने कहा कि वो बहुत आध्यात्मिक भूमि है, तीर्थ स्थली है साहब। तो उन्होंने कहा कि हम तो स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करना चाहते हैं। 2000 मोटरसाइकिल, लगभग 500 के करीब गाड़ियां लाइनअप हो गई। और स्वामी जी महाराज को जब एयरपोर्ट से हम लेकर चले तो पूरा का पूरा नांदेड़ उमड़ कर आ गया सामने। चारों ओर से फूलों की बरसात हो रही है, गुलाब के फूल फेंके जा रहे हैं और उनके साथ प्रतापराव चिखलीकर जी चल रहे हैं, अन्य साथी उनके साथ चल रहे हैं और बड़ी भारी उत्साह हमने देखा। और साथ में कहीं कहीं भी मुसलमान भाई अभिनंदन कर रहे हैं, कहीं उर्दू स्कूल के छोटे छोटे बच्चे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, छोटी छोटी बेटियां बुर्का पहने हुए उन स्वामी जी महाराज का, मेरे सामने वो दृश्य आज भी दिखाई देता है कि छोटी छोटी बेटियां बुर्का पहने हुए स्वामी जी महाराज का अभिनंदन कर रही हैं और इधर सिख भाई अभिनंदन कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सीधा वहाँ से निकले और सब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीधा गुरुद्वारे पहुँचे श्री भूपेंद्र मनहास जी के साथ। गुरुद्वारे प्रबंधक समिति का आभार ज्ञापित किया, माथा टेका, श्री गुरु साहब को प्रणाम किया, उनका आशीष लिया और स्वामी जी महाराज वापस निवास पर पहुँचे। और हम कार्यकर्ताओं ने सुख की सांस ली कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आ गए। और उत्साह तो स्वामी जी महाराज के आने से ही, जब उनके अभिनंदन के लिए लगभग 15 से 20 हजार लोग आ चुके थे, तो हमें पूरी आशा हो गई थी, विश्वास हो गया था कि अब सुबह का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होने वाला है। बसों की व्यवस्था हमें करनी थी, लोगों के पहुंचने के लिए बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, मात्र 700 बसें उपलब्ध हो पाई। मितव्ययता के साथ अपने को कार्य करना था, बजट बहुत कम था, व्यवस्थाएं कम थीं, समय बहुत कम था। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आने से और श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो नेतृत्व था, श्री प्रतापराव चिखलीकर जी का जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी भागीदारी थी, उसने इस कार्यक्रम की सफलता की नींव रख दी। और जब हम सुबह 4:15 बजे पूजा दीदी साध्वी देवप्रिया जी के साथ निकले कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए, तो देखा कि निकलने का रास्ता ही नहीं है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रास्ता हटाने के लिए लोग लंबी कतारें चल रही हैं और उनको देख के मुझे लगा कि ये तो प्रखर मावलियांची फौज है। और उनको देखकर मन गदगद हो उठा। क्या समर्पण और क्या अनुशासन। जहां उन्हें कहा गया था कि यहाँ स्कूटर खड़े होंगे, वहां स्कूटर लगे हुए थे, लाइनें बहुत अच्छे से, जहां बसें लगनी थी, जहां गाड़ियां लगनी थी, स्वतः स्फूर्त जो भागीदारी थी साहब, लगभग 1.5 लाख लोग स्वतः स्फूर्त आए और मात्र 30-35 हजार लोग बसों के माध्यम से आए। 2 लाख का वहाँ जो ग्राउंड था वो खचाखच भर चुका था। लोग सड़कों के ऊपर खड़े थे, गाड़ियों के ऊपर खड़े थे और उस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे थे। मैंने कहा कि वो गीत कंधों से मिलते हैं कंधे, वहाँ तो मुखर हो ही रहा था, क्योंकि हर कार्यकर्ता जब वो कार्यक्रम के आरंभ से पहले इस गीत को गुनगुनाया ही करते थे हम। परंतु एक गीत जो हमारी नई टीम, संगीत की एक नई टीम आई थी, जो हमारे कार्यकर्ताओं की मुझे अच्छे से याद है, एक हमारे कार्यकर्ता हैं अवताड़े जी लातूर के, उनकी बिटिया
उसको हमने लिया। क्यों? हमें उम्मीद थी कि परिवार का व्यक्ति होगा, संस्कारित बच्चा होगा तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, नहीं तो हम ऐसे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को मंच पर नहीं ला सकते। और उसने जो गीत की प्रस्तुति अपनी टीम के साथ की, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, क्या साहब, पूरा वातावरण खिल उठा। और जब वो 1 लाख से अधिक लोग एक साथ जॉगिंग कर रहे थे और 40-50 हजार लोग पीछे खड़े हुए देख रहे थे, उनको करने का स्थान नहीं मिल रहा था। अद्भुत दृश्य साहब, उस दृश्य को नमन करता हूं, कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, उनको बीच में जाना पड़ रहा था, परंतु उन्होंने देखा कि योग में जिस व्यक्ति ने बहुत अद्भुत कार्य किया है, भाई श्रेयस्कर जी, उसने कहा कि मुझे तो अपनी प्रस्तुति देनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी रुके और उस प्रस्तुति को देख कर गए। वह भी अद्वितीय प्रस्तुति थी। बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। समय कम था, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जाना था, परंतु मैं इस सब के बीच में कहना चाहता हूं कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अविस्मरणीय तस्वीरें हैं। यदि आप देखेंगे, ड्रोन का जो आपको चित्र दिखाई देगा, वो 30 सेकंड की क्लिप अपने आप बता देगी कि कार्यक्रम कैसा था और उसकी इतिहास कैसा था। मैं पुनः इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा करने वाले उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, और खास तौर पर नमन करता हूं जो विशेष संस्थाएं जुड़ी थी, धार्मिक संस्थाएं, और सिखों की उस पावनी परंपरा को नमन करता हूं जहां श्रद्धा और भक्ति अटूट है, जहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और वहां सीखना ही चाहिए। और मैं वहां पर रहा, मैंने स्वयं देखा कि जो श्रद्धा और भाव है, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने उसमें से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। वैदिक